Hello everyone, this is Vandana Kulshrestha from English Classroom Tutor. Guys, if you haven't subscribed my channel, so share and subscribe it. So, in today's lecture, as you know, we have already studied about the 4 parts of speech: noun, pronoun, verb, okay, and adjective. Today we are going to deal with the 2 एक तो है adverb and second is interjection. Okay, so this is the 3rd part of parts of speech. So now let's start. Adverb. What is adverb? Adverb किसको क्वालिफाई करती है? वर्ब को क्वालिफाई करती है. इट टेल्स मोर अबाउट द वर्ब, है ना. इट एड्स मीनिंग टू द वर्ब. ठीक है, कोई भी वर्क हाउ इट गोज लाइक, वो कैसे होता है, और तो उस चीज को वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करती है. एज यू कैन सी आई हैव रिटन हियर, एडवर्ब क्या करती है? डिस्क्राइब्स एंड टेल्स मोर अबाउट अ वर्ब. वो केवल वर्ब के बारे में नहीं बताती, बल्कि एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करती है एंड अनदर एडवर्ब के बारे में भी बताती है. तो अगर मेन देखें तो क्या होता है कि वर्ब को जो डिस्क्राइब करते हैं वर्ड, उनको हम एडवर्ब कहते हैं. बट एज वेल एज ये एडजेक्टिव्स को भी करती है और एक और अनदर एडवर्ब को भी करती है. और कैसे, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रवि रैन क्विकली. तो व्हाट इज एडवर्ब इन दिस सेंटेंस? रैन, दौड़ना. अब दौड़ने को क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब को क्विकली. ठीक है, तो क्विकली एडवर्ब हुआ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन सो मैनी एग्जाम्पल्स. जैसे ही वर्क्स स्मार्टली, तो ही तो हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन है एज अ सब्जेक्ट, राइट. वर्क्स हमारा वर्ब है और स्मार्टली क्या हुआ? ही स्मार्टली नहीं है, ही स्मार्ट नहीं है. स्मार्ट क्या है? वर्क स्मार्टली है. तो दिस इज वर्ब. तो ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है. तो दिस इज adverb. All right, this is adverb. Okay, now before proceeding this, I want to tell you कि can you tell me how many kinds of adverbs are there? ठीक है, इसके kinds भी होते हैं. I am going to tell you कि there are 5 adverb of जो kind हैं वो हैं, जैसे adverb of quality, adverb of manner, adverb of time, adverb of place, एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री. ये सारे हमारे होते हैं. ठीक है, तो इनको डिटेल में हम जब अलग से लेक्चर करेंगे इसका तब करेंगे, लेकिन मैंने अभी आपको बता दिया है कि इनके भी काइंड्स होते हैं. बट इसमें भी मैंने कुछ एग्जाम्पल इंक्लूड किए हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. तो नाउ सी, ही वर्क्स हार्ड. अब यहाँ पे अगेन दिस इज सब्जेक्ट, ही प्रोनाउन है एज अ सब्जेक्ट, वर्क्स वर्ब है और हार्ड. अब ही हार्ड नहीं है, हार्ड क्या है? वर्क्स, यानी कि वर्ब जो काम करता है. तो हार्ड, तो इसलिए ये क्या हुआ? एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, ही को डिस्क्राइब नहीं कर रहा. अगर ही को डिस्क्राइब करता तो वो एडजेक्टिव होता. ही वर्क्स वेरी हार्ड. अब इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों सेंटेंस में? देखिए, दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब, वेरी एंड हार्ड. नाउ सी, वर्क्स कैसा हो रहा है? हार्ड, यानी कि वर्ब को कर रहा है. तो ये भी हमारा क्या है? एडवर्ब. और वेरी, बहुत ज्यादा हार्ड कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो एडवर्ब. तो दिस इज एडवर्ब एंड दिस इज अनदर एडवर्ब. जैसा कि आपने देखा कि ये अनदर एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है. नेक्स्ट है शी डांसेस वेल. वो बहुत अच्छा डांस करती है. तो शी प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट हियर, डांसेस वर्ब. अब शी वेल नहीं है, बल्कि क्या है? उसका डांस वेल है, डांसेस, तो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है. तो दिस इज एडवर्ब. शी डांसेस वेरी वेल. ये सेम लाइक दिस है, अनदर एडवर्ब वाला, कि दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब एंड दिस इज एडवर्ब. और ये अनदर एडवर्ब को कर रहा है. ये कौन सा है? अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है. शी डांसेस वेरी
वेल, यानी कि वो अच्छा तो करती है लेकिन बहुत करती है। तो ये दोनों ही वर्ब हमारे दोनों ही वर्ड्स जो हैं ये डांसेस यानी कि वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, शी इज वेरी टैलेंटेड। अब नाउ सी, शी सब्जेक्ट इज अपने को पता है हेल्पिंग वर्ब, वेरी और टैलेंटेड। तो अब यहां देखिए, शी टैलेंटेड कौन है? शी है। तो ये तो हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि ये शी को डिस्क्राइब कर रहा है। जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो टैलेंटेड क्या हुआ? एडजेक्टिव। और यहाँ पे वेरी क्या है? एडवर्ब है। तो यहाँ पे ये जो एडवर्ब है ये एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर रहा है। एज यू कैन सी आई हैव रिटन हियर एडजेक्टिव। शी इज वेरी टैलेंटेड, तो यहाँ ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये शी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब ये कर रहा है वेरी, एडवर्ब। ठीक है, शी हार्डली कम्स टू माई प्लेस। तो व्हाट इज एडवर्ब? अब जैसा हमें पता है कि जो एलवाई लगा होता है तो दैट इज एडवर्ब, बट इट्स नॉट सफिशिएंट कि हार्डली है, मान लिया ये एडवर्ब है। हार्डली नेगेटिव सेंस में होता है, हार्डली मतलब बहुत कम, रेयरली। तो शी हार्डली कम्स टू माई प्लेस, वो बहुत ही कम मेरे प्लेस पे आती है, ना के बराबर आती है, तो ये नेगेटिव सेंस देता है, तो दिस इज एडवर्ब। अब मैंने आपको काइंड्स बताए थे, तो ये कौन सा काइंड्स है एडवर्ब का? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कौन सा है ये? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने कहा ही कम्स टू माई हाउस एवरी डे, तो एवरी डे एडवर्ब है, बट कौन सा? फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। शी ऑफन टॉक टू मी, वो अक्सर मुझसे बात करती है, तो यहाँ ऑफन क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी बार, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, कम, मतलब जो एक फ्रीक्वेंसी शो करता है उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? हार्डली, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का। और हमने इतने सारे जो किए, ये वाला कौन सा है? ये मैनर का है। ठीक है ना, मैनर का है कि कैसे वर्क हो रहा है, ये अधिकतर सारे मैनर्स के ही हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये वाला जो है ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का है। नेक्स्ट इज प्लीज टेक ऑफ योर शूज, प्लीज टेक ऑफ योर, सॉरी शूज इज ऑल्सो हियर, शूज। प्लीज टेक ऑफ योर शूज आउटसाइड, अपने शूज आउटसाइड उतारे हैं। अब कैन यू टेल मी व्हाट इज एडवर्ब इन दिस सेंटेंस? आउटसाइड, आउटसाइड इज एडवर्ब। अब ये कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, इट टेल्स द वेयर एंड एट व्हाट प्लेस। ठीक है, एक्शन टेक प्लेस, तो ये हमें ये बताता है कि कहां पर एक्शन हो रहा है। अब इसमें ये वर्ब क्या है हमारा? टेक ऑफ, दिस इज वर्ब। ठीक है, अब इस वर्ब को कि शूज को कहां पे रखना है रिमूव करके? आउटसाइड, तो वहां पे हमारा एडवर्ब क्या है? आउटसाइड, दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई विल गो टू द लाइब्रेरी टुमारो, व्हाट इज एडवर्ब? अब देखिए यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है, गो वर्ब है। अब वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि लाइब्रेरी जाना है, लेकिन कब जाना है? टुमारो। आई टुमारो नहीं है, गो टुमारो है। गॉट इट? आई टुमारो नहीं है, क्या है? गो टुमारो, मतलब जाना, तो इसलिए गो को डिस्क्राइब कर रहा है ये टुमारो, तो दिस इज एडवर्ब। व्हाट काइंड ऑफ दिस? कौन सा काइंड है ये? एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है ना, व्हेन एंड व्हाट टाइम द एक्शन टेक्स प्लेस, तो ये हमारा कौन सा है? एडवर्ब ऑफ टाइम, टुमारो। सरिता सिंग्स रादर वेल। अब सरिता सिंग्स क्या है? सरिता तो हमारा सब्जेक्ट है, वी नो, एंड दिस इज वर्ब, एंड रादर वेल टू वर्ड्स है। यहां वेल क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, और ये भी एडवर्ब है। ये कौन सा एडवर्ब है? मतलब ये एक और अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। मतलब ये हमारा रादर लग गया यहाँ पर, या जस्ट लग जाए, जैसे शी हैज जस्ट अराइव्ड, तो जस्ट ये कौन सा होता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये हमें एक्सटेंट और डिग्री, ठीक है, ये चीज शो करता है। ठीक है ना, टुडे इज एक्सट्रीमली हॉट, द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, तो एक्सट्रीमली, ये एक्सट्रीमनेस तो एडवर्ब ऑफ डिग्री में ही आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? एडवर्ब। ठीक है, नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच है, वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, नाउ व्हाट इज इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन are used to express sudden emotions and feelings.
ओके, सडन इमोशंस और फीलिंग्स के लिए हम जो कुछ वर्ड्स यूज हम करते हैं, जो सडन ही हम एकदम ही बोल देते हैं, कोई प्री प्लान नहीं होता। व्हेन वी ओवरकम विद आवर इमोशंस, कोई भी इमोशंस हो, जब हम उससे बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं तो अचानक ही वो वर्ड हमारे मुंह से निकल आते हैं, उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंड इंटरजेक्शन शोज द सरप्राइज, और मतलब मैनी काइंड ऑफ, एवरी काइंड ऑफ इमोशंस शोज इंटरजेक्शन, और इसको हम इस एक्सक्लेमेशन मार्क से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओह, ओह वर्ड है, अलास है, ये हम सॉरो के लिए यूज करते हैं, राइट। हुर्रा, हुर्रा इज यूज फॉर जॉय और हैप्पीनेस के लिए यूज होता है, हैप्पीनेस, राइट। ब्रावो, ब्रावो इज यूज फॉर अप्लॉज, किसी को हम शाबाशी दे रहे हैं, ठीक है, अप्रिशिएट कर रहे हैं किसी को, तो ये किसके लिए यूज हो रहा है, अप्लॉज के लिए यूज हो रहा है, ऑल राइट। ऐसे ही आउच, आउच सडन पेन के लिए हो रहा है, कहीं हम जा रहे हैं और व्हेन यू हर्ट अगेंस्ट एनीथिंग, किसी से भी आप टकरा के स्टक कर जाते हैं और आपको चोट लग जाती है, तो आप एकदम से कहते हैं आउच, तो प्री प्लान नहीं होता, एकदम से हमारे मुंह से निकलता है, ठीक है। तो ऐसे ही भी और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये ब्रावो हो गया, आउच हो गया, एक वाओ हो गया, किसी भी चीज को हमने देखा, वाओ व्हाट अ सीन, व्हाट अ मूवी, मीन्स हम सरप्राइज हो गए, तो वाओ इज यूज फॉर एप्रिसिएशन और सरप्राइज ऑल्सो, सरप्राइज और वंडर के लिए भी हम यूज करते हैं और एप्रिसिएशन के लिए, तो ये इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। और भी हैं, आह, ओ हमने लिख ही दिया, हुर्रे, ब्रावो, आउच, वाओ, ठीक है। ये पी, अब आजकल तो नाउ डेज बहुत सारे इंटरजेक्शंस हैं, तो इनका यूज, और ये हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ यूज होता है। अगर आपने ये पुट नहीं किया कहीं एरर फाइंडिंग में, कहीं एरर में, तो दैट इज रॉन्ग, ठीक है, आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा उसके लिए। तो दिस इज द मार्क, पंक्चुएशन मार्क है जो हम इंटरजेक्शन के साथ यूज करते हैं, और ये हमें सडन इमोशंस और फीलिंग्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिखा, alas, I have lost my bag, राइट। अब आप देखिए, मैंने मेरा बैग मेरे से खो गया है, तो अलास दुख की बात है, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें कोई हैप्पीनेस का लिखना है, तो हुर्रा, आई वॉन इट कर दें, या कोई कंपटीशन का नेम, या मैच, आई वॉन द मैच, तो ये क्या है, हुर्रा। किसी ने बहुत अच्छा किया, किसी को हमें अपलॉड करना है, तो ब्रावो, यू डन, सॉरी, यू हैव डन वेरी वेल, या डू, यू डिड इट वेरी वेल। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरजेक्शंस। तो ये हमारा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच था, इंटरजेक्शन। नाउ वी आर हैविंग ओनली रिमेनिंग 2 parts of speech, that is conjunction and prepositions, ठीक है। so I will include these 2 in my next video session, all right। I hope you all have understood very well, okay। तो मैंने ये लिखा है, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, एंड बूस्ट योर टीचर। अगर आप को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, अगर आप कुछ और चाहते हैं, और मेरे लेक्चर्स में आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, या आपको और क्या टॉपिक स्पेशली पढ़ना है, सो बूस्ट द टीचर, एंड कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर इंक्लूड कीजिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।